अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान थोड़ा है कि कोई बुर्का पहने का। यहाँ पे पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन, जिसमें महिलाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है, जिसमें महिलाएं बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान थोड़ा है कि कोई बुर्का पहनेगा यहाँ पे। जब से उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ, तब से लेकर आज तक वो एक मजहबी ड्रेस पहनते हैं, खास रंग का भगवा रंग का कुर्ता और भगवा रंग की धोती पहनते हैं। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी हमने उन्हें इस मजहबी ड्रेस के अलावा किसी और ड्रेस में देखा हो। लेकिन हैरत होती है कि हमारे रेस्पेक्टेड सीएम साहब खुद एक धार्मिक ड्रेस पहनते हैं, सर से लेकर पैर तक धार्मिक नजर आते हैं, और जब से सीएम बने हैं तब से आज तक एक ही रंग के कपड़ों में हैं। लेकिन दूसरे लोगों की मजहबी शनाख्त से हमारे सीएम साहब को इतनी तकलीफ हो जाती है, हैरत होती है। अब हमारे सीएम साहब ये बोल रहे हैं कि ये अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, यहाँ बुर्के का क्या काम, यहाँ हिजाब का क्या काम है, यहाँ हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा, बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा लड़कियों को। पहली बात तो ये है चीफ मिनिस्टर साहब, हिजाब का ना पाकिस्तान से लेना देना है ना अफगानिस्तान से लेना देना है। हिजाब या बुर्का ये लड़कियों की अपनी एक चॉइस है। इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, मजहब इस्लाम में ये ताकीद की जाती है कि लड़कियां अपने जिस्म को छुपाएं, ना कि दिखाएं। लड़कियां अपने जिस्मों की नुमाइश नहीं कर रही बल्कि छुपा रही हैं। ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है, ना कि तनकीद करने वाली। ये कटाक्ष करने वाली बात नहीं है, बल्कि खुश होने वाली बात है कि लड़कियां अपने जिस्मों की नुमाइश नहीं करती बल्कि हिजाब के ज़रिए, बुर्के के ज़रिए अपने जिस्मों को छुपाती हैं। हमारे सीएम साहब इस्लाम दुश्मनी में इतना भी भूल गए, जिस्मों को छुपाना और जिस्मों की नुमाइश ना करना ये सिर्फ मजहब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जिस्मों को छुपाना ये हिंदुस्तानी सकाफत और हिंदुस्तानी तहजीब का भी हिस्सा है। और जिस्म की नुमाइश करना, जिस्म को खुला रखना, जिस्म को दिखाना, ये हिंदुस्तानी तहजीब या सकाफत नहीं है बल्कि ये मगरबी कल्चर है। लेकिन वजह यह है कि इस्लाम दुश्मनी में ये देखा ही नहीं जाता कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सीएम साहब ये लड़कियों पर छोड़ दीजिए, क्या पहनेंगी वो, क्या नहीं पहनेंगी, ये उनको इजाजत संविधान ने दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उन्हें ये राइट दिया है। आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि वो हिजाब नहीं पहनेंगी, बुर्का नहीं पहनेंगी? आपको परवाह ये होना चाहिए कि मेरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग बेरोजगार हैं। आपको इस बात की चिंता होना चाहिए कि कितने लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं। आपको इस बात की चिंता होना चाहिए कि कितने गांव तक बिजली नहीं पहुंची है। आपको चिंता इस बात की होना चाहिए कि बड़े बड़े शहरों में भी पूरे के पूरे महल्ले आज रोड से, रास्तों से वंचित हैं, टूटे हुए रोड, कच्चे रोड हैं। आपको इस बात की फिक्र करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की तरक्की कैसे होगी, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। लेकिन हैरत होती है, आप कभी अजान को लेकर बोलते हैं कि अगले 5 साल में लोग अजान जैसी चिल्लम चाट को भूल जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, अजान अगर चिल्लम चाट है 2 मिनट की, तो फिर घंटों घंटों जो रोजाना माइकों पर भजन होता है लाउड स्पीकर पर, हर महल्ले में, हर शहर में, हर इलाके में, उस पर आप क्यों बयान नहीं देते? अगर 2 मिनट की अजान से आपको इतनी तकलीफ है तो घंटों घंटों चलने वाले भजन के बारे में क्यों नहीं बोलते? मुसलमान कभी नहीं बोलता, मुसलमान कभी नहीं कहता कि साहब हमारे महल्ले के मंदिर में घंटों घंटों भजन होता है, नींद खराब होती है। मुसलमान कभी शिकायत नहीं करता कि 15-15 दिन रामायण होती है लाउड स्पीकर पर, कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन हमारी 2 मिनट की अजान से इतनी तकलीफ कि आप बोल रहे हैं कि आने वाले समय में लोग इस चिल्लम चाट को भूल जाएंगे। ये चिल्लम चाट है तो घंटों घंटों माइकों पर, लाउड स्पीकर पर होने वाले भजन वो क्या है फिर? और आप जनता के बीच इस सब को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करते हैं कि हमने लाउड स्पीकर उतरवा दिए, ये हमारी उपलब्धि है, और अगले 5 सालों में अजान को ही भूल जाएंगे लोग। अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर उतरवाना आपके लिए उपलब्धि है तो घंटों घंटों रोजाना सुबह में मंदिरों में भजन होना लाउड स्पीकर पर, यह आपका फेलियर है, यह आप लोगों को बताएं। और हमारे सीएम साहब ये भी बोल रहे थे कि
लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है, स्कूल कॉलेजेस जाने से रोका जाता है, बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। योगी जी, आप उन लोगों के दरमियान रहते हैं जो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। आप कभी नफरत का चश्मा उतार के हकीकत की नजर से देखिए। हमारे घरों में ना कोई लड़की मजबूरी में बुर्का पहनती है, ना ही किसी पे प्रेशर किया जाता है, और ना ही किसी लड़की को स्कूल कॉलेजेस जाने से रोका जाता है। यह आपकी गलतफहमी है। मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों की लड़कियां आजादी रखती हैं कि वो क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, कहां पढ़ेंगी, कहां नहीं पढ़ेंगी। वो बुर्का पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, तो ये उनकी अपनी चॉइस है। ऐसा नहीं है जैसा आप लोगों को बताते हैं और आप लोगों के सामने जाहिर करते हैं, मुसलमान जबरदस्ती लड़कियों को बुर्का पहनाते हैं। नहीं, आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप सर्वे कराइए लाखों मुस्लिम लड़कियों का। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, उनमें से 98% लड़कियां बुर्का पहनने पर खुशी जाहिर करती हुई नजर आएंगी और आपको ये बताती हुई नजर आएंगी कि हम अपनी मर्जी से पहनते हैं, खुशी से पहनते हैं। हमें अपने जिस्म को छुपाना अच्छा लगता है, जिस्म को दिखाना अच्छा नहीं लगता। 1-2% मुश्किल से निकलेंगी जो मगरबी कल्चर का शिकार हैं, जो बुर्के की मुखालफत करेंगी। 98% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम लड़कियां अपनी मर्जी से बुर्का और हिजाब पहनती हैं, अपनी खुशी से पहनती हैं। समझ नहीं आता इतने बड़े ओहदे पर होकर, इतने बड़े पद पर होकर आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं। आप किसी एक धर्म के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग नहीं रहते, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। आपको भेदभाव खत्म करके सबकी परवाह करना चाहिए और आपको ये धार्मिक बयानबाजी से परे हटके इसकी परवाह करना चाहिए कि पिछले 7-8 साल से आप सत्ता में हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने कितने लोगों के आंसू पोंछे, आपने कितने गरीब लोगों को घर दिया, आपने कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया। आपको परवाह यह करना चाहिए कि आपके शासन में, आपके सत्ता में रहते हुए लोग गुर्बत का शिकार हैं, लोग बिना छतों के फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं, लोग बेरोजगारी से इतने परेशान हैं कि 2 वक्त की रोटी भी आज मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के एक बड़े तबके को मैसर नहीं। आपको इस बात की टेंशन होना चाहिए, इस बात की फिक्र होना चाहिए। देखिए जरा, हमारे नौजवान लाखों लाखों रुपया खर्च करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं, बेचारे कोचिंग करते हैं। गरीब माँ बाप उनको महीने के महीने पैसे भेजते हैं, इकट्ठा करके जोड़ के अपनी खुशियों का गला घोंट के। और जब वो बच्चे इम्तिहान देते हैं योगी जी, तो आपके उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जाया करता है। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपके उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो चुका है। जरा सोचें उन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। वो नौजवान जो लाखों लाखों रुपया खर्च करके हॉस्टल की जिंदगी गुजार रहे हैं, एक कमरे के अंदर कैद होकर रह गए हैं, उसी में खाना, उसी में रहना, उसी में पढ़ना। आप परीक्षा कराते हैं और पेपर लीक हो जाता है। आपको अपने इस फेलियर पर ध्यान देना चाहिए, इसमें सुधार करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि धार्मिक मुद्दों पर बोलना चाहिए। हर एक धर्म की रेस्पेक्ट करना चाहिए। किसी भी धर्म को लेकर उल्टी सीधी बातें करना ना हम पसंद करते हैं, और कोई हमारे धर्म के बारे में बेतुकी बात करे ये भी हम पसंद नहीं करते। आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारिए। कौन आप पर कटाक्ष करता है, लेकिन जिस तरह से आप अपनी आजादी समझते हैं, अपना अधिकार समझते हैं, सर से लेकर पैर तक धार्मिक बनकर रहने को, इसी तरह से दूसरे लोगों की भी धार्मिक आजादी का ख्याल कीजिए, उनके भी राइट्स की परवाह कीजिए। आप कभी अजान को लेके बोलते हैं, कभी नमाज को लेके बोलते हैं, कभी बुर्के को लेके बोलते हैं, कभी हिजाब को लेके बोलते हैं। सीएम साहब, आप दौरा कीजिए हॉस्टल्स का, आप देखिए उन जगहों पर, उन शहरों में जाकर जहां पर बच्चे कोचिंग करते हैं, क्या जिंदगी है उनकी। कई कई साल हो गए एक कमरे में नौजवानों को सड़ते हुए, पड़ते हुए, अपने हाथों से खाना बनाकर खाने पर मजबूर हैं। और जब उनका लक्ष्य पूरा होने का वक्त आता है, जब उनका फ्यूचर ब्राइट होने का वक्त आता है, जब उनका मुस्तकबिल बदलने का टाइम आता है, तो आपकी हुकूमत में आपकी नाक के नीचे पेपर लीक हो जाया करता है। आपको इन सारी चीजों पर तवज्जो देना चाहिए। यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर आप इन मुद्दों पर ध्यान देंगे, इन मुद्दों पर काम करेंगे, कोशिश करेंगे, तो फिर सिर्फ हिंदू नहीं,
बल्कि मैं समझता हूं हर कम्युनिटी का, हर धर्म का बंदा आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन नहीं, हम धार्मिक मुद्दों से बाहर निकलने को तैयार नहीं, हम हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलने को तैयार नहीं। योगी जी, पिछले 7-8 साल में अगर आप चाहते तो जिन मुसलमानों के खिलाफ आज आप बयान देते हैं, इन मुसलमानों के खिलाफ बयान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये भी आपके शाना बशाना होते। कौन नहीं चाहता, कौन पसंद नहीं करता तरक्की को, कौन पसंद नहीं करता रोजगार को, कौन पसंद नहीं करता कि बेहतर रास्ते हों, कौन पसंद नहीं करता कि उनकी औलाद को नौकरी मिले, रोजगार मिले। लेकिन नहीं, हम देख रहे हैं रोजगार का दूर से दूर तक कोई नामो निशान नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन उसके बावजूद आज भी इन सारे मुद्दों को भुला करके धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं अपने रेस्पेक्टेड सीएम से ये गुजारिश करूंगा, आप उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर काम कीजिए, बेरोजगारी के खिलाफ काम कीजिए, रोजगार देने की कोशिश कीजिए, नौकरियां बच्चों को देने की कोशिश कीजिए, पेपर लीक ना हो इस पर कोशिश कीजिए, गरीब लोगों की आहो भुका को सुनिए, तो फिर यकीन मानिए हर धर्म, हर कम्युनिटी के लोग आपके साथ यूं ही जुड़ जाएंगे। खुदारा इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए, ये बड़ा प्यारा हिंदुस्तान है, इसमें हमेशा से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं और आगे भी रहते रहेंगे। राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए इस हिंदुस्तान को अगर हमारे बड़े बड़े नेता इस तरह से नफरत की आग में झोंकेंगे तो फिर बताइए क्या होगा। आस पड़ोस में रहने वाले हिंदू मुसलमान भी एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, नफरत करेंगे। ऐसा मत कीजिए, हिंदुस्तानी आवाम पर दया कीजिए और अपने फरीजे के बारे में सोचिए। जो जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, उस पद पर पहुंचाया है, उस जिम्मेदारी को आप अहसन तरीके से, सही तरीके से अदा करने की कोशिश कीजिए, तो लोगों के दिलों में ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रेम बढ़ जाएगा। नफरत को खत्म करने की कोशिश की जाए। बहुत हो गया इस हिंदुस्तान में, हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में बसने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले, बरसों से साथ रहने वाले आज एक दूसरे से नफरत करने लगे। बस कीजिए, इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे प्यारे भारत को हर तरह की बदअमनी से महफूज फरमाए और हिंदुस्तान के अंदर अमन और सलामती कायम फरमाए। हमारा मुल्क तरक्की करता रहे और हमारा मुल्क हासिदीन के हसद से, दुश्मनों के शर से महफूज रहे और हमारे मुल्क की सरहदें हमेशा महफूज रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।